पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, 8 फरवरी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पार्टी में आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। महीनों से महसूस तो हो रहा था, लेकिन अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लोग बयानबाजी करने लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको कोई फाइनल स्टेज समझी जाए पीटीआई की टूट फूट की, या अभी भी कुछ सांसें बाकी हैं इसमें? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू से ही टूट फूट थी, और वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जो मॉडल था वो इसी तरह का था। अगर आप उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर भी वो ग्रुपिंग करते थे। आपको अगर याद हो, जब वो क्रिकेट खेला करते थे और वो कैप्टन थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे। बॉलर जो थे वो बैट्समैन के साथ लड़ते रहते थे, बैट्समैन बॉलर्स के साथ लड़ते रहते थे, बैट्समैनों के अपने ग्रुप होते थे, फिर बॉलर्स के अपने ग्रुप होते थे। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो बेसिकली वो डिवाइड एंड रूल के कायल हैं। तो इसी टाइप की उन्होंने हरकत पार्टी के अंदर भी की थी। उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स जो थे, मुख्तलिफ पॉकेट्स अपने ज़माने में बना दी थी, और जब भी कोई किसी शख्स के खिलाफ बात करता था तो उसको थोड़ा सा इनकरेज भी करते थे वो। तो अब अगर आप देखें, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो आप उस वक्त देख लें ज़रा कि कितने ज़्यादा ग्रुप्स थे। कराची का एक ग्रुप था, और वो जो था पंजाब के साथ लड़ रहा था, पंजाब का ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप जो था आज़ाद कश्मीर के साथ, आज़ाद कश्मीर का जो ग्रुप था वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ उसकी लड़ाई थी। और फिर अंदर पॉकेट्स के पॉकेट्स, एक पॉकेट दूसरे से लड़ रही थी, दूसरी तीसरे से लड़ रही थी, और इमरान खान साहब उसको इंजॉय करते थे, शायद अगर आपको याद हो। तो वो एक कल्चर है इस पार्टी के अंदर कि आपने किसी को तस्लीम नहीं करना, किसी की रेटरी एस्टैब्लिश होने देनी, किसी को लीडर नहीं मानना। सिर्फ और सिर्फ लीडर एक है, उसका नाम इमरान खान है, इसके अलावा किसी के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं। इस वक्त जो पार्टी के अंदर लड़ाई है वो 3 सेक्टर्स के अंदर लड़ाई है। एक तो हलीमा खान साहबा को पार्टी तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि पार्टी का ख्याल ये है कि हमारी ये बेइज्जती बहुत ज़्यादा कर देती हैं, और जाहिर है ना ये चेयरमैन है, ना ये कोई पार्टी की और कोई ओहदेदार हैं, ये सिर्फ इमरान खान की बहन है, और ये हर मंगल को आ जाती है यहाँ पर डयाला जेल के सामने, और वहाँ पे एक थिएटर लगा देती हैं, और इससे पार्टी की बड़ी बेइज्जती होती है। अब तो बल्कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब भी अपनी बहनों के खिलाफ हैं, और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि हलीमा खान साहबा जो हैं हर मंगल को यहाँ पे आएँ। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने गंडापुर को भी कहा था कि इसको बैन कर दें और इसको ऑफ करें, और इससे कहें कि ये तमाशा ना लगाया करे हर मंगल को आके। तो लेकिन गंडापुर साहब के अंदर इतनी जान नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो हलीमा खान साहबा को कह सकते, लेकिन उन्होंने पार्टी के लोगों को जरूर कहा था। उसके बाद जो अब सुहेल अफरीदी साहब ज़रा कायद हैं, और इनकी जो टीम है उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप इनको रोकें, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो एक खबर निकली है, और वह जियो की खबर है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर शायद खटक साहब खड़े हो गए, जुनैद अकबर साहब खड़े हो गए, बल्कि जुनैद अकबर साहब ने तो ये तक कह दिया था कि ये बताएं कि हमने किस किस को खुश रखना है। एक साइड पे वर्कर्स हैं, दूसरी साइड पे हलीमा खान साहबा हैं, फिर पार्टी है, और उसके बाद उसने सुहेल अफरीदी साहब की तरफ देख के कहा था अब आप भी आ गए हैं और अब आपको भी खुश रखना पड़ता है। तो ये जो पॉकेट्स हैं, ये इस पार्टी का कल्चर है। ये इमरान खान साहब ने जानबूझ के डेलिब्रेटली ये स्टार्ट किया था, और उसका अब नुकसान ये हो रहा है कि हर जगह पे लड़ाई है। पंजाब के अंदर आप देख लें कितने ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। हमाद अज़हर साहब जो रुपोश हैं, वो जो खातून उनकी क़यादत कर रही है इस पार्टी की, उनको तस्लीम नहीं कर रहे, और वो खातून जो है वो एतराज़ कर रही है बाकी सब के ऊपर जी कि मेरी कोई बात नहीं सुनता। सेम इसी तरह वफाक के अंदर सलमान अकबर राजा साहब और साथ साथ बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर ये दोनों मिल के किसी और के साथ लड़ते हैं। फिर असद कैसर साहब के साथ इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। असद कैसर साहब बाकी लोगों से गैर मुतमईन है। तो ये पार्टी का कल्चर है, ये जहन में रखें। ये इमरान खान साहब बाहर थे तब भी था, और अब इमरान खान साहब जेल में है तो फिर भी यही है, और इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे फिर भी यही कल्चर रहेगा। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब सर ये भी बताइएगा कि आज भी ये खबरें आई हैं कि अचकज़ई साहब की मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो खान साहब के हवाले से भी बात ना करें। वैसे ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब मिले प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने फाइनेंसिस पे, सिक्योरिटी पर बात की, लेकिन उन्होंने बानी चेयरमैन के बारे में बात नहीं की। अब अचकज़ई साहब आपके ख्याल में मुलाकात के लिए अगर जाते हैं तो क्या आपके ख्याल में रिएक्शन हो सकता है लास्ट मोमेंट के ऊपर? क्योंकि 8 फरवरी भी करीब है, एहतजाज की भी कॉल है, तो कुछ ना कुछ तो पीटीआई चाहेगी कि इस मुलाकात से गेन करे।
देखिए, एक तो महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकात डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी और अचकज़ई साहब और शरीफ फैमिली के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, वो आज के ताल्लुकात नहीं हैं और ये उससे पहले भी मिलते रहे हैं और ये अब भी मिलेंगे और इसके बाद भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जिसने ये फैसला किया हुआ है कि हमने शरीफ फैमिली के साथ हाथ नहीं मिलाना। अचकज़ई साहब बड़े समझदार आदमी हैं और इतने समझदार आदमी हैं कि उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से वो अपोजिशन लीडर बन गए, जबकि कौमी असम्बली में इनका सिर्फ एक वोट है और वो भी इनकी अपनी सीट है, इसके अलावा इनकी अपनी कोई और सीट है ही नहीं। तो वो इस कदर समझदार आदमी है कि उन्होंने अपना रास्ता निकाला है और ये जहन में रखें कि जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे तो एजेंडा इमरान खान साहब नहीं होगा। वो अचकज़ई साहब बाहर निकल के कहेंगे कि मैंने इमरान खान की बात की है और मैंने कहा है उसको रिहा करें, लेकिन अंदर जो बात करना चाह रहे हैं अचकज़ई साहब वो एक ब्रॉड बेस्ड सियासी पॉलिटिकल डायलॉग की बात करना चाह रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि सब लोग मिल के कोई एक एजेंडा तय कर लें, कोई एक प्रोग्राम तय कर लें, लेकिन उसके अंदर इमरान खान साहब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि अचकज़ई साहब जानते हैं कि इमरान खान जो है उनकी कोई हैसियत इस वक्त नहीं है। दूसरा वो ये भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो मैं फिर अपोजिशन लीडर नहीं रहूंगा, फिर वो महमूद अचकज़ई साहब जो है वो फारग हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी सब लोग फारग हो जाएंगे जो ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे। तो अचकज़ई साहब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बाहर ला के या उनके लिए कंपेन करके या उनके लिए कोशिश करके अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना था, वो बन गए हैं, अब वो इसको एंजॉय करेंगे अचकज़ई साहब।